ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। आज समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ आचार्य भगवान ने आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव कहा है। आचार्य भगवान समयसार शास्त्र में ज्ञायक स्वभाव उसका स्वरूप दिखाना चाहते हैं। ज्ञायक स्वभाव शुद्ध नहीं का विषय है। गाथा 13वीं चलती है कि शुद्ध नहीं से जाना हुआ जो ज्ञायक स्वभाव है उसका श्रद्धान करने से, उसकी प्रतीति करने से, उसकी रुचि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस विषय में टीका की चौथी लाइन चल रही है। चौथी लाइन में लिखा है उसमें उसका अर्थ है नौ तत्व में जीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध मोक्ष में एक पना प्रकट करनार। देखो, ये नौपना व्यवहारने का विषय है। नौ का एक रूप स्वरूप देखना है तो नौ में जो छुपा हुआ ज्ञायक है वो एक रूप है। तो जो ज्ञायक है उस पर दृष्टि गिरती है तब एक पना प्रकट होता है। यानी दृष्टि में ज्ञायक का एक रूपपना दृष्टि में आता है। तो ज्ञायक का एक रूपपना दृष्टि में लेना वो भूतार्थ नहीं है, सत्यार्थ नहीं है,
शुद्ध नहीं है। भूतार्थ यानी विद्यमान पदार्थ। भूतार्थ का अर्थ क्या है? विद्यमान, जो नहीं विद्यमान ज्ञायक को ग्रहण करता है। विद्यमान ज्ञायक कहाँ है? तो कि विद्यमान ज्ञायक तेरा ही स्वरूप है, लेकिन विद्यमान ज्ञायक है कहाँ? तो कि तेरी पर्याय में तिरोभूत हो गया था, उसको आविर्भूत कर। तेरा ज्ञायक जो विद्यमान है वो तुझे दिखने में नहीं आता था। क्यों? पर्याय में छुपा था। तूने पर्याय की मुख्यता की, तूने पर्याय की महिमा की, पर्याय की रुचि की, तो तेरा ज्ञायक तिरोभूत हो गया। अब वो पर्याय व्यवहारणी का विषय है। जो वर्तमान जीव परिणमन किया, वर्तमान एक समय का परिणमन हुआ, वो जीव की पर्याय है। भाव पुण्य, भाव पाप, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निद्रा, भाव मोक्ष, वो एक एक समय की पर्याय है। तूने वो पर्याय का महिमा किया, उसका महिमा किया तो तेरा ज्ञायक तिरोभूत हो गया। अब क्या करना है? तो कि जो विद्यमान पदार्थ है, विद्यमान जो ज्ञायक है, विद्यमान जो ज्ञायक का एक रूप स्वरूप है, वो विद्यमान पदार्थ में भूतार्थ नहीं से, शुद्ध नहीं से एक पना प्राप्त करके नव का भेद छोड़ दिया, भेद का लक्ष्य छोड़ दिया, अभेद का लक्ष्य किया, तो क्या हुआ? तो कि शुद्ध नहीं ने अपना उपयोग ज्ञायक में जमा दिया, तो आत्मा की अनुभूति हुई। क्या हुआ? आत्मा की अनुभूति हुई। जब अनुभूति हुई तब जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञान ने ज्ञायक का स्वरूप जान लिया। दृष्टि ने ज्ञायक में हूँपना स्थापित कर दिया। चारित्र ने ज्ञायक में स्थिरता कर ली। कंपन निष्कंप हो गया, पर का लक्ष्य छूट गया, स्व का लक्ष्य हो गया, पुरुषार्थ स्वलक्ष्य उत्पन्न हुआ। उस समय ज्ञायक का शक्ति रूप सामर्थ्य जो शुद्ध है, वो अनंत गुण की शुद्धता वर्तमान पर्याय में प्रकट हुई। जो शुद्धता प्रकट हुई उसका अनुभव हुआ। फिर से गुजराती में क्या कहा? तेमना मां, टीकानी चौथी लाइन है। तेमना मां એટલે નવ પદાર્થ માં
નવ પદાર્થ છે એ પર્યાયના ભેદ છે. પર્યાયના ભેદ વ્યવહારનીનો વિષય છે. તો વ્યવહારનીના વિષયમાં નવપણું જાણવામાં આવતું હતું. નવ ભેદ, આત્માના પરિણામના નવ ભેદ જાણવામાં આવતા હતા. હવે એ નવમાં એકપણું જોવું, નવે નવ પર્યાયમાં સાતત્ય રૂપે જ્ઞાયક ધ્રુવને જોવો, એવું એકરૂપપણું જોવું, એ ભૂતાર્થ નહીંનો વિષય છે, શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે, નિશ્ચય નહીંનો વિષય છે. એ ભૂતાર્થ નહીંથી એકપણું પ્રાપ્ત કરીને, એટલે કે ભૂતાર્થ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકમાં હુંપણું સ્થાપીને નવ પદાર્થમાં એકરૂપ જ્ઞાયક ઉપર ઉપયોગ મૂકીને, એમાં ઉપયોગ મૂકતા શું થયું? તો કે શુદ્ધ નયે સ્થાપેલો, એટલે શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક એને સ્વીકારેલો. એનો સ્વીકાર થતા શ્રદ્ધાએ જ્ઞાયકની રુચિ કરી, જ્ઞાયકમાં હું પણ સ્થાપિત કર્યું. જ્ઞાન ઉપયોગે જ્ઞાયકને જાણી લેતા સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું. ચારિત્રએ જ્ઞાયકમાં સ્થિરતા કરતા સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ થયું. કંપન નિષ્કંપ થયું. પુરુષાર્થ પરલક્ષી પુરુષાર્થ છૂટી જતા સ્વલક્ષી પુરુષાર્થ થયો. જ્ઞાયકના અનંત ગુણ એક સમયમાં એકી સાથે સુક્તા રૂપે પરિણમ્યા. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક ગ્રહણ થતા જ્ઞાયકના અનંતે અનંત ગુણોની શુદ્ધતા, એટલે કે જ્ઞાયકનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ થયું. એ વર્તમાન પર્યાયમાં જે પ્રગટ થયું એ આત્મખ્યાતિ, એટલે આત્માની પ્રસિદ્ધિ થઈ. સ્વભાવ વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રસિદ્ધ થયો, પ્રગટ થયો. તે હેતુથી, તે કારણથી શું કહે છે ના, તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. તેની પ્રાપ્તિ હોય છે એટલે જ્ઞાયકની અને અનુભૂતિની પ્રાપ્તિ થઈ. હવે કે છે બ્રેકેટમાં, શુદ્ધ નહીંથી નવ તત્વને જાણવાથી તને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ કઈ રીતે થાય? એની વિધિને રીત એક છે કે અનેક છે? તો કે એની વિધિને રીત એક જ છે. કઈ વિધિને રીત છે? તો પંડિતજીએ બ્રેકેટમાં ચોખવટ કરી. શું ચોખવટ કરી? કે શુદ્ધ નહીંથી, એટલે કે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકથી નવ તત્વને જાણવાથી, આ નવ તત્વોમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક એ શુદ્ધ નહીંથી જાણ્યો. એને જાણવાથી આત્માની અનુભૂતિ થાય છે. તારે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ કરવું હોય, મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરવો હોય,
તો શુદ્ધ નહીંથી નવ તત્વને જાણ. શુદ્ધ નહીંથી નવ તત્વને શા માટે જાણવો? તો કે નવ તત્વમાં છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ છે, એ આત્મજ્યોતિ શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. નવ તત્વમાં છુપાયેલો જે જ્ઞાયક છે એ જ્ઞાયક શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. ખ્યાલ આવે છે? क्या कहा? कि शुद्ध नहीं से नव तत्व को जानने से, शुद्ध नहीं से नव तत्व को क्यों जानना चाहिए? तो कि नव तत्व में छुपी हुई आत्म ज्योति वो शुद्ध नहीं का विषय है. ऐसी आत्म ज्योति को जब तू विषय बनाएगा तभी ही आत्मा की अनुभूति होगी. आत्मा की अनुभूति करने के लिए एक से ज़्यादा पद्धति या रीत नहीं है. जब भी तुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, जब तुझे आत्मा की अनुभूति प्रकट करनी है, जब तुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, तो मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए नव तत्व में छुपी हुई आत्म ज्योति जो शुद्ध नहीं का विषय है, वो आत्म ज्योति को तू ग्रहण कर तो तेरी दशा में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाएगी. देखो, ये वाक्य मार्मिक है. क्यों? ये तो आचार्य भगवान ने संक्षिप्त में समझाया. उसको सरल करने के लिए पंडित जी ने ब्रैकेट रखा, ब्रैकेट में लिखा. क्यों लिखा? तो कि आगे जाके पुण्य पाप अधिकार आने वाला है, आश्रव अधिकार आने वाला है, संवर निद्रा अधिकार आने वाला है, बंध अधिकार आने वाला है और मोक्ष अधिकार आने वाला है. तू तो ऐसा बोलता है कि अब हमारे यहाँ गुरुदेव के प्रवचन चलते हैं, उसमें पुण्य पाप अधिकार चलता है. तो गुरुदेव क्या पुण्य पाप बताना चाहते हैं कि पुण्य पाप में छुपी हुई आत्म ज्योति शुद्ध नहीं का विषयभूत जो है आत्म ज्योति, उसको दिखाना चाहते हैं. पुण्य पाप तो परिणाम है, व्यवहारिक का विषय है. 13वीं गाथा में ही तुझे जागृत कर दिया कि पूरे पुण्य पाप अधिकार में छुपी हुई आत्म ज्योति उसको विषय बनाना, आश्रव में छुपी हुई आत्म ज्योति उसको विषय बनाना, संवर में छुपी हुई आत्म ज्योति उसको विषय बनाना, निद्रा में छुपी हुई आत्म ज्योति उसको विषय बनाना, बंध में छुपी हुई आत्म ज्योति उसको विषय बनाना, मोक्ष में छुपी हुई आत्म ज्योति उसको विषय बनाना. इतने अधिकार की बात एक वाक्य में समा ली. क्या लिखा है देखो, शुद्ध नहीं से, दूसरी नईयों को बात नहीं बताई, शुद्ध नहीं से बताया, यानी व्यवहार नहीं और उसका विषय गौण करा दिया. शुद्ध नहीं से नव तत्व को जानने से आत्मा की अनुभूति
होती है। व्यवहारणी से तो विकल्प उत्पन्न होगा, क्योंकि व्यवहारणी का विषय भेद है। भेद का ध्यान नहीं हो सकता, अभेद का ध्यान हो सकता है। पर्याय का ध्यान नहीं हो सकता, ध्रुव स्वभाव का ध्यान हो सकता है। पर्याय तो एक समय की है, क्षणिक है, अनित्य है, उसका ध्यान कैसे करेगा? लेकिन वही पर्यायों में अनादि से अनंत काल तक अन्वय 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 रहने वाला, अनादि से अनंत काल की पर्याय में विद्यमान 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 रहने वाला, अनादि से अनंत काल की पर्याय में भूतार्थ 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 रहने वाला जो विषय है, उस पर तेरी दृष्टि गिरी, तब तुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट हो सकता है। तब तुझे आत्मा की अनुभूति हो सकती है। अब देखो आगे। શુદ્ધ નહીંથી નવ તત્વને જાણવાથી આત્માની અનુભૂતિ થાય છે, તે હેતુથી આ નિયમ કયો, આ સિદ્ધાંત બતાવ્યો આત્માની અનુભૂતિ માટે। હવે આગળ કહે છે ત્યાં, ત્યાં એટલે ક્યાં? ત્યાં એટલે નવ તત્વમાં। નવ તત્વમાં पर्याय भेद में विकारी थवा योग्य आत्मानी पर्याय में विकार थई सके एवी योग्यता छे। आत्मा कर्मना सद्भाव में, आत्मा कर्मना सद्भावમાં વિકાર એટલે પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ રૂપે પરિણમી શકે એવી યોગ્યતા છે। એ યોગ્યતા પર્યાયની છે, એ યોગ્યતા પર્યાયની છે। આત્મ સ્વભાવમાં એવી યોગ્યતા નથી। આત્મ સ્વભાવ ત્રિકાળ સુધરે છે, એ જ આત્માની પર્યાય। એમાં વિકાર થવાની યોગ્યતા, એ વિકાર થવાની યોગ્ય છે એટલે કહ્યું કે વિકારી થવા યોગ્ય, વિકારી થવા યોગ્ય એટલે જીવ ભાવ પુણ્ય, ભાવ પાપ, ભાવ આશ્રવ, ભાવ બંધ રૂપે પરિણમી શકે એવી એનામાં યોગ્યતા છે। અને વિકાર કરનાર એ નિમિત્તથી કથન છે। વિકાર કરનાર એટલે કર્મનો ઉદય આવ્યો, કર્મનો ઉદય આવ્યો, જીવ એમાં જોડાણો, જીવની પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે કે વિકાર કરી શકે। તો જીવની પર્યાયમાં જે વિકાર થવાની યોગ્યતા છે, ત્યારે વિકાર કરનાર એમાં નિમિત્ત છે, એટલે કે કર્મના ઉદયો એમાં નિમિત્ત છે। તો વિકાર કરનાર એ દ્રવ્ય પુણ્ય, દ્રવ્ય પાપ, દ્રવ્ય આશ્રવ,
દ્રવ્ય સંવર એ પછી લેશું. ફરીવાર પેલા બે શબ્દ સમજાવવા જોઈએ. વિકારી થવા યોગ્ય અને વિકાર કરનાર, આ બે શબ્દ પેલા સમજમાં આવવા જોઈએ. વિકારી થવા યોગ્ય, તો વિકાર કોનામાં ઉત્પન્ન થાય? દ્રવ્ય સ્વભાવમાં કે પર્યાયમાં? વિકાર થવાની યોગ્યતા દ્રવ્ય સ્વભાવમાં છે કે પર્યાયમાં છે? તો કે પર્યાયમાં છે. એટલે વિકારી થવા યોગ્ય પર્યાય કોની પર્યાય? તો કે જીવની પર્યાય. જીવની પર્યાય કેમ લીધી? તો કે પ્રયોજન તારે જીવ સાથે છે. તારી દશામાં વિકાર થાય તો તને દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ દુઃખની પ્રાપ્તિ તને અનાદિકાળથી થઈ રહી છે. કેમ થઈ રહી છે? તો કે તારી પર્યાયમાં વિકાર થવા યોગ્ય છે એવી યોગ્યતા છે. આ વિકાર થવા યોગ્ય કેમ છે? તો કે એવો પ્રશ્ન તું નહીં કરી શકે. કેમ નહીં કરી શકે? તો કે જીવનું સ્વરૂપ જ એવું છે, અનાદિ અનંત એવું સ્વરૂપ છે. એવું સ્વરૂપ છે, એવું સ્વરૂપ જે અનાદિ અનંત છે એમાં પ્રશ્ન કરી શકાતો નથી. એવું સ્વરૂપ કોઈએ કર્યું નથી, કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યું નથી. છે એમાં પ્રશ્ન શું? તો વિકારી થવા યોગ્ય અને વિકાર કરનાર. વિકાર કરનાર તો જ્યારે જીવની સત્તામાં વિકાર થાય છે ત્યારે કર્મનો ઉદય વિદ્યમાન છે. તો વિકાર કરનાર, તો જીવના વિકારમાં કોણ નિમિત્ત થાય છે એનું જ્ઞાન કરાયું. જીવની પર્યાયમાં વિકાર થાય ત્યારે બાહ્ય નિમિત્ત કોણ? એને વિકાર કરનાર કયો. જીવ જ્યારે ભાવ પુણ્ય રૂપે પરિણમ્યો તો એ વિકાર કરનાર થયો. વિકારી થવા યોગ્ય થયો. ફરીવાર ભાવ પુણ્ય જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થયું. તો જીવમાં એવી યોગ્યતા છે વિકાર થવા યોગ્ય. જીવ ભાવ પુણ્ય રૂપે થઈ શકે એવી યોગ્યતા છે. જીવ ભાવ પુણ્ય રૂપે થાય છે ત્યારે બાહ્યમાં નિમિત્ત કોણ? તો કે વિકાર કરનાર. તો કે વિકાર કરનાર એટલે શું? તો કે નિમિત્ત. તો કે કયું નિમિત્ત? તો કે દ્રવ્ય પુણ્ય. દ્રવ્ય પુણ્ય એ અજીવની પર્યાય છે. ભાવ પુણ્ય એ જીવની પર્યાય છે. જીવની પર્યાયમાં વિકાર થઈ શકે એવી યોગ્યતા છે. અજીવની પર્યાયમાં વિકાર કરનાર થઈ શકે એવી યોગ્યતા છે. फिर से हिंदी में प्रथम दो शब्द समझना पड़ेगा. विकारी होने योग्य, तो यहाँ विकारी होने योग्य किसकी बात है? आत्मा के शुद्ध स्वभाव की बात है कि पर्याय की बात है? विकार होने योग्य कौन है? आत्मा का शुद्ध स्वभाव है कि आत्मा के पर्याय की योग्यता है?
तो कि आत्मा के पर्याय की योग्यता है। कैसी योग्यता है? तो कि जीव भाव पुण्य, भाव पाप, भावाश्रव, भाव बंध रूप परिणमित हो सकता है, ऐसी योग्यता है। आगे बताएंगे सवर निजरा मोक्ष की बात। दूसरा, जीव की पर्याय में विकार होने योग्य, तो जीव की पर्याय में मोह राग द्वेष हो सके ऐसी योग्यता है। कसाय नौकसाय रूप परिणमित हो सके ऐसी योग्यता है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग रूप परिणमन कर सके ऐसी योग्यता है। ये जीव के पर्याय की योग्यता की बात हुई। अब आगे विकार करनार, विकार करने वाला। ये विकार करने वाला वो निमित्त का कथन है। कर्म का उदय जीव को विकार कराता नहीं है, लेकिन जब जब जीव की पर्याय में विकार उत्पन्न होता है तब तब बाह्य में कर्म का उदय निमित्त होता है। ख्याल में आता है? तो उसको कर्म के उदय को विकार करनार कहा। एक तरफ कर्म का उदय, उसका निमित्त पाकर जीव की पर्याय में ऐसी योग्यता होने के कारण जीव की सत्ता में विकार हुआ। विकार आत्मा के शुद्ध स्वभाव के कारण नहीं हुआ है। आत्मा के अनंत गुण में एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जीव में तीनों काल विकार कर सके, ऐसा कोई गुण ही नहीं है। ख्याल में आता है? देखो, विकार होने योग्य और विकार करना, ये दोनों का अर्थ क्या है? एक विकार थवा योग्य और दूसरा विकार करना, दोनों पुण्य है। उसमें जो विकार होने योग्य है वो भाव पुण्य है, विकार करना द्रव्य पुण्य है, दोनों पुण्य है। कर्म का उदय आया तो कर्म के उदय को विकार करनार कहा। वो कर्म के उदय में जीव की वर्तमान पर्याय जुड़ गई, तो जीव की वर्तमान पर्याय में विकार हुआ, तो विकार होने योग्य वो जीव के परिणाम। तो दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है? द्रव्य पुण्य का उदय और भाव पुण्य, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य पुण्य अजीव की पर्याय है, भाव पुण्य जीव की पर्याय है। दोनों की वर्तमान पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ तो दो पुण्य, भाव पुण्य जीव का परिणाम, द्रव्य पुण्य अजीव का परिणाम। और ये दोनों पाप है, ये दोनों यानी विकार होने योग्य वो पाप है,
विकार करने वाला पाप है। दो हुआ ना। देखो, पाप कर्म का उदय आया, वो विकार करने वाला, वो कर्म के उदय में जुड़ गया, जीव जुड़ गया, जीव की वर्तमान पर्याय जुड़ गई, तो जीव की सत्ता में भाव पाप उत्पन्न हुआ। तो भाव पाप कब दिखने में आता है? तो कि जब बाह्य में द्रव्य पाप निमित्त रूप हो तो द्रव्य पाप और भाव पाप दोनों के बीच में निमित्तिक संबंध बना। देखो, इसमें से खोला ने पुण्य पाप अधिकार खोला, आश्रव अधिकार खोला, संवर अधिकार, निजरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, ये सब पर्याय पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध मोक्ष सब पर्याय कर्म सापेक्ष है। निमित्त दो प्रकार का है, उपादान निमित्त समझाया था जब, तो निमित्त दो प्रकार का, सद्भाव रूप और अभाव रूप। कर्म का सद्भाव है, कर्म का सद्भाव है, जो कर्म का सद्भाव है वो विकार करने वाला, विकार करनार, और उसमें जुड़ने वाला, विकार होने योग्य। द्रव्य पुण्य का उदय, जीव में भाव पुण्य, द्रव्य पाप का उदय, जीव में भाव पाप, द्रव्य आश्रव का उदय, जीव में भाव आश्रव। द्रव्य बंध का उदय, जीव में भाव बंध, ये सद्भाव रूप निमित्त। अभाव रूप निमित्त द्रव्य संवर, तो जब कर्म छूटता है, छूटने का शुरू होता है, कर्म का आना बंद होता है, तब जीव की सत्ता में प्रथम शुद्धि प्रकट हुई। और जब शुद्धि की वृद्धि हुई तो सत्ता में पड़े हुए कर्म खिरने लगे, और जब परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हुई तो सब घाती अघाती सब कर्म खिर पड़े। तो कर्म का सद्भाव भी हो सकता है निमित्त रूप, कर्म का अभाव भी निमित्त रूप हो सकता है। सद्भाव रूप हो या अभाव रूप हो, वो विकार करनार यानी बाह्य निमित्त। कर्म के सद्भाव में जीव का जो परिणाम उत्पन्न हुआ और कर्म के अभाव में जो परिणाम जीव का उत्पन्न हुआ, वो विकार होने योग्य। अब देखो आगे फिर से गुजराती में શું કહ્યું? એ બંને પુણ્ય છે, બંને એટલે
વિકારી થવા યોગ્ય ને વિકારી કરનાર બંને પુણ્ય છે. તેમજ બંને પાપ છે. બંને પાપ છે એટલે વિકારી થવા યોગ્ય અને વિકાર કરનાર બંને પાપ છે. આશ્રવ થવા યોગ્ય અને આશ્રવ કરનાર એ બંને એટલે વિકારી થવા યોગ્ય અને વિકાર કરનાર એવું પુણ્ય પાપથી શરૂ કરીને મોક્ષ સુધી સમજવું. હવે કે છે આશ્રવનો અહીંયા અર્થ કર્મનું આવવું એમ નથી કરવું. અહીંયા આશ્રવનો અર્થ છે સત્તામાં પડેલું કર્મ ઉદયમાં આવવું. શું કહ્યું? આશ્રવ આપણે કોને કહીએ? તો કે જીવ તરફથી યોગ ગુણનું કંપન થાય તો એને આપણે ભાવ આશ્રવ કહીએ. અને કંપનના નિમિત્તે કાર્બણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમે અને આત્મા સાથે જોડાવા માટે આત્માના પ્રદેશે આવવું એને આપણે દ્રવ્ય આશ્રવ કહીએ. અહીંયા આશ્રવનો અર્થ એ રીતે નથી લેવો. સત્તામાં પડેલું કર્મ છે એનો ઉદય આવવો એને દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવું છે. એની સાથે જીવનું જોડાઈ જવું એને ભાવાશ્રવ કહેવો છે. તો સત્તામાં પડેલું કર્મ ઉદયમાં આવવું એ વિકાર કરનાર અને જીવની સત્તામાં ભાવાશ્રવ ઉત્પન્ન થયો હોય વિકારી થવા યોગ્ય. ગુરુદેવે એક એક શબ્દની ચોખવટ કરી છે. એક શબ્દનો અર્થ કરવાનો છોડ્યો નથી. કેટલો લાંબો કાળ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સાંભળી છે. સંસ્કાર રૂપે અનેક પ્રકારના ભાવો સાથે લઈને આવ્યા છે. અને વર્તમાનમાં આત્માની અનુભૂતિનું જોર છે. અને કુંદકુંદાચાર્ય દેવ જેવા આચાર્યોના સિદ્ધાંત શાસ્ત્રો છે. એ સિદ્ધાંતોને અનુભૂતિપૂર્વક ન્યાય આપી શકે એવી ગુરુદેવની વાણી છે. શાંતિથી એકાંતમાં બેસીને વિચાર કરે તો અર્થ બેસે. 5 ઇન્દ્રિય અને મનના બાહ્ય વિષયો છોડી ઉપયોગને શાસ્ત્રમાં એકાગ્ર કરી આત્માની અનુભૂતિ કરવી છે એવું લક્ષ્ય રાખી ગુરુદેવ માતાજીને સાક્ષીએ રાખી અને અભ્યાસ કરે તો જીવ જ્ઞાયક તરફ વળે. પ્રાપ્ત ન થાય એવું નથી અને સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થઈ જાય એવું પણ નથી. પુરુષાર્થ તો તીખો તમતમતો માગે છે. સમજવામાં મુશ્કેલી પડે તો અનુભૂતિ તો હજી ઘણી દૂર વાત છે.
શાસ્ત્ર અભ્યાસથી જ્ઞાન તીક્ષ્ણ બને છે, ઉપયોગ તીક્ષ્ણ બને છે, ઉપયોગ સૂક્ષ્મ બને છે, ઉપયોગ નિર્બળ બને છે, ઉપયોગ એકાગ્ર થાય છે. એ ઉપયોગ જીવ અને શરીર વચ્ચે ભેદરૂપ જ્ઞાન કરાવી શકે. એ ઉપયોગ સ્વભાવ અને વિભાવ વચ્ચે ભેદરૂપ જ્ઞાન કરાવી શકે. સામાન્ય પુરુષાર્થે થાય એમ નથી. હવે કે છે સંવર થવા યોગ્ય અને સંવર કરનાર જે સંવર કહેતા પ્રથમવાર આત્માના પરિણામમાં આંશિક શુદ્ધિ પ્રગટ થવી, એ આંશિક શુદ્ધિ પ્રગટ થાય ત્યારે, પ્રથમ સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે મિથ્યાત્વ કર્મનો અનુદય થઈ જાય છે. એ મિથ્યાત્વ કર્મનો અનુદય થઈ જવો એ સંવર કરનાર, સંવારક અને એવા કાળે જીવના પરિણામમાં જ્ઞાયક સ્વભાવનું અનુસરણ કરીને જ્ઞાયકના અનંત ગુણોની આંશિક શુદ્ધતા વર્તમાન પરિણામમાં પ્રગટ થવી, એ સંવર થવા યોગ્ય. फिर से हिंदी में जो आश्रव की बात बताई हमने, तो सामान्य रूप से आश्रव का अर्थ ये किया जाता है कि नए कर्म का आगमन, यहाँ नया कर्म नहीं लेना है. आश्रव करने वाला उसमें लेना है जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उसका उदय आना, उसको आश्रव करने वाला कहा. उस उदय में जीव जुड़ गया तो भाव आश्रव उत्पन्न हुआ. क्या उत्पन्न हुआ? भाव आश्रव उत्पन्न हुआ. तो जो भाव आश्रव उत्पन्न हुआ वो आश्रव होने योग्य. अब आगे वो दोनों आश्रव है, दोनों यानी आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला, दोनों आश्रव है. एक आश्रव अजीव का परिणाम, दूसरा आश्रव जीव का परिणाम. जो आश्रव यानी द्रव्य कर्म का उदय, हाँ जी, नहीं, आश्रम में ऐसा आता है कि जब जीव ने योग गुण का परिणमन कंपन रूप किया,
तो कंपन का निमित्त पाकर कार्बन वर्गना कर्मरूप परिणमित होकर आत्मा के प्रदेश को चिटकने के लिए कर्म आए। वो द्रव्य आश्रव है, वो द्रव्य आश्रव है। ये बात यहाँ नहीं लेनी है, इसलिए स्पेशली बताया। हाँ, और गुरुदेव के प्रवचन सुनेंगे तो भी वो ऐसी बात आएगी। अच्छा, दूसरी बात कि कर्म का उदय आया, उसको आश्रव कहा, और जीव उसमें जुड़ गया तो कर्म का उदय आना द्रव्य आश्रव, और जीव भावाश्रव परिणमित हुआ, वो जीव का परिणाम। ये दोनों आश्रव है। अब संवर की बात। संवर होने योग्य प्रथम आत्मा में प्रथम बार शुद्धि प्रकट होती है, उसको संवर कहा। या तो भावाश्रव का निरोध किया, भावाश्रव को अटका दिया, उसको भाव संवर कहा। जब जीव की सत्ता में प्रथम बार आत्मा के अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता प्रकट होती है, तब उसके प्रभाव के कारण, उसके निमित्त के कारण क्या होता है, तो कि मिथ्यात्व कर्म उसका उदय नहीं हो सकता। तब जब मिथ्यात्व कर्म का अनुदय होता है, उसको संवर करनार, संवर करने वाला, संवारक कहने में आता है। जिस समय मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है, उस समय जीव ने स्वभावलक्षी पुरुषार्थ का इतना जोर बढ़ाया है कि ज्ञायक को ग्रहण करके उठने वाला है, ज्ञायक को ग्रहण कर लेने वाला है। तो जो ज्ञायक को ग्रहण कर लिया, वो संवर होने योग्य। 5 लब्धि में बताया था ना हमने, 5वीं लब्धि में कि जीव एक के बाद एक लब्धि में पसार होता है, तो उसका पुरुषार्थ का वेग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और 5वीं लब्धि का परिणाम में एक समय ऐसा आता है कि जिस समय मिथ्यात्व कर्म उदय रूप होने वाला है, वो मिथ्यात्व कर्म दूर चला जाता है। उस समय मिथ्यात्व कर्म उदय में नहीं आएगा, और जीव का पुरुषार्थ का वेग स्वभाव की ओर पूरे वेग से बढ़ता है आगे, और मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है। उस समय जीव ज्ञायक को ग्रहण कर लेता है। तो जो मिथ्यात्व कर्म है, उसका अनुदय वो संवर कराने वाला, और जीव में अनंत गुणों की शुद्धता प्रकट हुई। प्रथम बार ये शुद्धि प्रकट हुई, वो संवर होने योग्य, संवार्य। ये दोनों संवर है, एक द्रव्य संवर है, दूसरा भाव संवर है। द्रव्य संवर अजीव का परिणाम है, भाव संवर जीव का परिणाम है।
अब आगे, निझरने योग्य और निजरा करने वाला। तो जब सत्ता में पड़े हुए सर्वघाती कर्म देशघाती हो गए, कर्म की शक्तिहीन हो गई, वो निजरने योग्य वो कर्म की शक्ति क्षीण हो गई, वो निजरा करने वाला, और जीव की सत्ता में शुद्धि की वृद्धि हुई, वो निजरने योग्य। दोनों निजरा है, एक द्रव्य निजरा, दूसरी भाव निजरा। उसी प्रकार बंधन कराने वाला और बंधाने के योग्य जो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए आए और चिटक कर रुक गए, वो बंधन कराने वाला, और जीव की सत्ता में जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, वो बंधाने योग्य। तो जो कर्म चिटके वो अजीव द्रव्य की पर्याय है, और जीव की सत्ता में राग द्वेष हुआ, वो जीव के परिणाम है। ये दोनों यानी द्रव्य बंध और भाव बंध दोनों बंध है, और मोक्ष होने योग्य और मोक्ष करने वाला। सब कर्म का क्षय हो गया, वो मोक्ष कराने वाला, और जीव की सत्ता में से कसाई नो कसाई सबका नाश हो गया, मोह राग द्वेष का नाश हो गया पूर्ण रूप से। वो मोक्ष होने योग्य। तो एक तरफ द्रव्य मोक्ष, दूसरी तरफ भाव मोक्ष, ये दोनों मोक्ष है, ये दोनों मोक्ष है। तो ये दोनों मोक्ष है क्योंकि एक को ही स्वयं पुण्य पाप आश्रव संवनिजरा बंध मोक्ष की उत्पत्ति यानी सिद्धि बनती नहीं है। क्या कहा? अगर जीव अजीव दो न हो, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध न हो, तो पुण्य पाप आश्रव बंध संवनिजरा मोक्ष ये नहीं हो सकते, क्योंकि पुण्य पाप आश्रव बंध कर्म के सद्भाव की अपेक्षा रखता है, और संवनिजरा मोक्ष कर्म के अभाव की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ दोनों होना चाहिए, जीव अजीव। ऐसे जीव अजीव दोनों के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस संबंध के बीच में तुझे ज्ञायक स्वभाव को ढूंढना है। ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध में तुझे शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक पर दृष्टि करनी है।
तब तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। समय हुआ है। लो जय कोण बोलाय છે? હા હા, આપણે કાલે સ્વાધ્યાય નથી, પરમ દિવસે રહેશે, સોમવારે. આ પ્રવચન ચાલશે, પણ ગુરુવારે ફરી પાછું આપણે રિપીટ કરી અને પછી લેશું. હા, હરિ સદગુરુદેવનો જય હો, નો જય હો. તીર્થધામનો જય હો.